नमस्कार दोस्तों, आपका मनोज के 23 चैनल में स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड 12th के हिंदी विषय के कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियों एवं मुहावरों के बारे में पढ़ते हैं जो पिछले कुछ वर्षों में पूछा जा चुका है। तो आज हम लोग देखते हैं लोकोक्तियों और मुहावरों के बारे में। तो शुरू करते हैं। पहला लोकोक्ति मुहावरा, अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए का क्या अर्थ होता है? अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ होता है अधूरे ज्ञान वालों का अधिक बोलना या दिखावा करना। जैसे अब इसका वाक्य प्रयोग करना पड़े तो कैसे किया जाए? रमेश अल्प ज्ञानी होते हुए भी क्या विद्वान बनने का ढोंग वैसे करता है जैसे अधजल गगरी छलकती जाती है। अगला देखते हैं। अंधे की लकड़ी होना। अंधे की लकड़ी होना का अर्थ क्या होता है? एकमात्र सहारा। जैसे सवर्ण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी के समान था। अंधे की लकड़ी के समान था अर्थात एकमात्र सहारा था। अगला देखते हैं। अपना उल्लू सीधा करना। क्या? अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ होता है स्वार्थी होना, केवल अपने काम से मतलब रखना। तो आजकल लोग अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। वाक्य प्रयोग करना हुआ तो इस तरह का आप कर सकते हैं। अगला, अपने पैर पर खड़े होना। अपने पैर पर खड़े होना का अर्थ होता है स्वावलंबी होना। यदि इसको वाक्य प्रयोग करना पड़े तो कैसे करेंगे? लड़के के अपने पैर पर खड़े होने पर ही उसका विवाह करना चाहिए। अगला प्रश्न, छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या होगा? अगला मुहावरा है छक्के छुड़ाना का क्या अर्थ? पराजित करना। इसका वाक्य प्रयोग किया जाए तो भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की क्या छक्के छुड़ा दिए, अर्थात उनको क्या कर दिए? पराजित कर दिए। अगला मुहावरा देखते हैं। सावन सावन हरे न भादों सूखे। सदा एक समान रहना, कभी भी परिवर्तित ना होना, सदा एक समान रहना। तो इसका वाक्य प्रयोग किया जाए तो सच्चे महापुरुष ना सावन में हरे होते हैं ना भादों में सूखते हैं, अर्थात हमेशा एक समान रहते हैं। अगला देखते हैं। उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहाना का अर्थ क्या होगा? परंपरा के विपरीत कार्य करना। किसके? परंपरा, जो परंपरा होती है उसके विपरीत कार्य करना। इसका वाक्य प्रयोग किया जाए या कई बार भी पूछा भी जा चुका है। तो चाचा को आदेश देकर उल्टी गंगा क्यों बहाते हो, अर्थात चाचा को आदेश नहीं दिया जाता, चाचा का आदेश माना जाता है। तो यह विपरीत, परंपरा के क्या है? विपरीत है। अगला, कलई खुलना। क्या है? कलई खुलना का अर्थ क्या हो जाता है? होता है भेद खुल जाना। किसी भी बात का क्या हो जाता है? भेद खुल जाना, अर्थात कलई खुल जाना। तो पत्रकारों ने अनेक नेताओं की कलई खोल दी। पत्रकारों ने अनेक नेताओं की क्या कर दी? कलई खोल दी, अर्थात उनका भेद खोल दिया। अगला है गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होना, इसका अर्थ होगा अति दुर्लभ होना। अति दुर्लभ होना। गूलर के फूल के समान एक वर्ष से तुम दिखाई नहीं दिए, अर्थात बहुत दिन हो गए, अति दुर्लभ हो गए आप। अगला, नाक में नकेल डालना। क्या है? नाक में क्या नकेल डालना का अर्थ होता है वश में करना। क्या? वश में करना इसका अर्थ होगा। अनेक महिलाएं अपने पतियों की नाक में नकेल डाल देती हैं, अर्थात उनको अपने वश में कर लेती हैं। अगला मुहावरा, मक्खन लगाना। कभी कभी कहते हैं ना ज़्यादा मक्खन ना लगाओ, तो यही है मक्खन लगाना का अर्थ है चापलूसी करना। सुरेश अधिकारियों को मक्खन लगाने में ही क्या लगा रहता है, यह भी कई बार पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में। अगला,
पिया चाहे कोई सुहागिन, पिया चाहे कोई सुहागिन का अर्थ होगा अधिकारी जिसे चाहे वही योग्य है। अधिकारी लोग जिसे चाहे वही क्या है, योग्य है। जैसे इसका वाक्य प्रयोग किया जाए, विद्यालय में प्रधानाचार्य प्रायः वही होता है जिसे प्रबंधक पसंद करे, जिसे प्रबंधक क्या करे, पसंद करे। अर्थात अधिकारी जिसे, कहावत वही प्रयोग होगा, अधिकारी जिसे चाहे वही, पिया चाहे कोई सुहागन हो। अगला है मुंह फुलाना। क्या, मुंह फुलाना का अर्थ होगा असंतुष्ट होना। मुंह फुलाना का अर्थ होगा असंतुष्ट होना। छोटी छोटी बातों में मुंह फुलाना ठीक नहीं है। अगला देखते हैं, दांत खट्टे। क्या, दांत खट्टे करना का अर्थ क्या होगा, पराजित करना। आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के दांत क्या कर दिए, खट्टे कर दिए। अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए अर्थात उनको पराजित कर दिए। अगला देखते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम। यह कई बहुत बार पूछा गया है। दोहरा लाभ होना, कौन सा, दोहरा लाभ हो आम का और गुठलियों का भी। तो आम के आम गुठलियों के दाम। अगला देखते हैं, आँख का तारा होना। आँख का क्या होना, तारा होना। इसका अर्थ होगा अत्यधिक प्रिय होना। आँख का तारा होने का अर्थ होगा अत्यधिक प्रिय होना। राम मेरी आँखों का क्या है, तारा है। यह भी कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। आगे देखते हैं, पानी पानी होना। क्या, पानी पानी होना अर्थात इसका अर्थ होगा लज्जित होना। कभी कभी कहते हैं ना, पानी हो गए, पानी पानी हो गया उनका चेहरा, तो अर्थात लज्जित होना। श्याम परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर क्या हो गया, पानी पानी हो गया अर्थात वह क्या हो गया, लज्जित हो गया। अगला देखते हैं, दाल में काला होना। दाल में काला होना का अर्थ होगा संदेह होना। जैसे इसका वाक्य प्रयोग, भर्ती परीक्षाओं में सरकार को भी मानना पड़ा कि दाल में कुछ क्या है, काला है। दाल में काला होने का अर्थ होता है संदेह होना। अगला, हाथ कंगन को आरसी। क्या, हाथ कंगन को आरसी। आरसी का अर्थ होता है दर्पण। क्या, दर्पण या शीशा। तो हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। प्रत्यक्ष को, जो वास्तविक है, जो हमें दिखाई दे रही है, उसको प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। कार चलाकर अच्छे चालक का प्रमाण दे दो क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या। अगला देखते हैं, अगला है गागर में सागर भरना। गागर में क्या, सागर भरना। तो गागर में सागर भरने का अर्थ होता है थोड़े में बहुत अधिक। थोड़े में क्या, बहुत अधिक। इसका वाक्य प्रयोग, कविवर बिहारी ने अपने दोहे में गागर में सागर भर दिया है। उन्होंने जो बिहारी सस्सैली किया है उनका एक एक दोहा क्या है, गागर में सागर भरने जैसा प्रतीत होता है। अगला देखते हैं, अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन अर्थात इसका अर्थ होता है मूर्ख। नरेश अक्ल का दुश्मन है। नरेश क्या है, अक्ल का दुश्मन है अर्थात वह क्या है, मूर्ख है। अगला, घोड़े बेचकर सोना। क्या, घोड़े बेचकर सोना अर्थात गहरी नींद सोना। कभी कहा जाता है ना, घोड़े बेचकर सो रहे थे, तो वही है गहरी नींद में सोना। परीक्षा के दिनों में भी वह घोड़े बेचकर सोता है। परीक्षा के दिनों में भी वह क्या, घोड़े बेचकर सोता है अर्थात बहुत गहरी नींद में सोता है। अगला, हाथ पीले करना। हाथ पीले करना का अर्थ क्या होगा, विवाह करना। कमला ने अपनी पुत्री के हाथ पीले कर दिए। कमला ने अपनी पुत्री के हाथ पीले कर दिए। अगला देखते हैं, होश उड़ जाना। क्या, होश उड़ जाना का अर्थ होता है घबरा जाना। सामने शेर को आता देखकर शिकारी के क्या हो गए, होश उड़ गए। होश उड़ गए का अर्थ होता है घबरा जाना। आगे देखते हैं,
हवा से बातें करना। हवा से बातें करने करने का अर्थ क्या होगा? तेज गति से दौड़ना। कभी कोई गाड़ी वाड़ी चलाता है तो कहता है हम हवा से बातें कर रहे थे, तो वही। राणा प्रताप के सवार होते ही, राणा प्रताप के सवार होते ही हवा से बातें करने लगता था। चेतक, यहाँ कट गया है। चेतक राणा प्रताप के सवार होते ही, चेतक कौन था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। तो बातें करने लगता था। कौन? चेतक। अगला और लास्ट है बालू की दीवार। बालू की दीवार का अर्थ क्या होता है? दुर्बल आधार, कमजोर आधार होना। बालू की दीवार। बालू की दीवार पर जीवन का महल बनाना क्या उचित नहीं है, अर्थात वह क्या हो जाएगा? जल्द ही उसका विनाश हो जाएगा। तो यह था आज का